तारीख 26 मई 1925। बिहार के लाखोचक गांव में हजारों यादव जुटे थे। उत्सव का माहौल था और मंत्रोच्चारण हो रहा था। सभी के हाथ में जनेऊ था। तभी करीब 5-6 हजार बामनों की भीड़ तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगी। भीड़ में सबसे आगे जमींदार प्रसिद्ध नारायण सिंह घोड़े पर सवार थे। साथ ही विश्वेश्वर सिंह हाथी पर थे। सभी के हाथ में भाला, तलवार, फरसा और गड़ासा था। पुलिस समझाती रही, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बार बार एक ही आवाज उठती, यादवों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जय दुर्गा के नारे लगाते हुए बामनों ने यादवों पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी 118 राउंड गोलियां चलाई और कम से कम 80 लोग मारे गए। लाखोचक कांड से ही बिहार में जातिगत हिंसा की शुरुआत हुई। इलेक्शन सीरीज महाकांड में दैनिक भास्कर लाया है ऐसी ही 5 कहानियां, जिसने बिहार की सामाजिक और सियासी तस्वीर बदल दी। पहले एपिसोड में कहानी जनेऊ कांड की। आखिर यादवों में जनेऊ पहनने की होड़ क्यों मची और कैसे त्रिवेणी संघ का जन्म हुआ। दरअसल अंग्रेजी शासन के उस दौर में अलग अलग जातियों से अलग लगान वसूले जाते थे। अगड़ी जाति की तुलना में पिछड़ी और दलित जातियों से 4 गुना ज्यादा लगान वसूला जाता था। इसलिए यादवों ने तय कर लिया कि वो भी अगड़ी जाति में शामिल होंगे। सवाल आया कि कैसे? तो यादवों ने इसका तरीका निकाला कि वो भी जनेऊ पहनेंगे। जनेऊ यानी सूत का वो धागा जिसे ऊंची समझी जाने वाली जातियों का प्रतीक माना जाता है। इसी सोच के साथ शुरू हुए आंदोलन का गढ़ बना बिहार का मधेपुरा। यहाँ के यादव सबसे अधिक संपन्न थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन की अगुवाई की। बिहार के पहले यादव मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के पिता रास बिहारी मंडल ने यादवों को एकजुट किया। दिसंबर 1911 में यादवों ने मधेपुरा की एक सभा में ऐलान किया, ब्राह्मणों के बाद सबसे श्रेष्ठ जाति यादव है। वो राजपूतों से भी पुराने क्षत्रिय हैं। जनेऊ धारण कर हम इसे साबित करेंगे। अब से यादव जाति की महिलाएं घर से बाहर काम नहीं करेंगी। यादव न हल पकड़ेंगे न बाभनों का छुआ खाएंगे। लेकिन यादव जनेऊ कैसे धारण करते थे? लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत अपनी किताब बिहार सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम में लिखते हैं, गांव भर के बच्चे बूढ़े एक साथ सिर मुड़वाकर आग के पास बैठ जाते, फिर गले में काछी के जैसा जनेऊ पहनते हैं। 2 दिन तक गांव के स्त्री पुरुष अलग रहते हैं और फिर एक साथ भात खाकर अपने घर लौटते हैं। आगे चलकर यादवों के साथ साथ तोयरी, कुर्मी जैसी जातियों ने भी जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। अगली जातियां इससे खफा थी। जमींदारों और यादवों के बीच कई बार मारपीट हुई, लेकिन यादव इससे भी नहीं डरे। 1912 आते आते इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। लाखोचक कांड से ठीक पहले एक ऐसा मौका भी आया जब गुस्साए बामनों ने यादव